दिलचस्प राजनीति का रंग दिखाई दे रहा है झारखंड में। इन सब के बीच बंगाल और झारखंड की जो परिस्थिति है, इन दिनों भारतीय राजनीति की सुर्खियां बनी हुई है। जहां एक और बंगाल का रेप कांड देशव्यापी आंदोलन में बदलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। झारखंड की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है इस खबर ने, और इसी पर बात की है हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी से। दीपक जी, आज जो बंगाल में चल रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई है और ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर कर वो प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं प्रदर्शन? ममता बनर्जी संवेदनहीनता का दूसरा नाम है। ममता बनर्जी के दिल में, हृदय में मानवीय पक्ष शून्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास दिल है ही नहीं। एक डॉक्टर के साथ जिस प्रकार से हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार की घटना घटी, सामूहिक बलात्कार की घटना घटी, अनाचार की घटना घटी, और ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी हो गई। ये रावण राज्य है, रावण राज्य। आज राम के बारे में आपत्ति शब्द का उपयोग कर रही हैं। उनके लिए तो रावण आदर्श है, रावण आदर्श। इसलिए पूरे बंगाल को रावण राज बनाने का काम ममता बनर्जी कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आने दीजिए समय। बंगाल देर से जागता है। जब जागता है तो ऐसे लोगों को जमीनी सतह पर उतारने का काम करता है, जमीन पर उतारने का काम करता है। दीपक जी, आज पूरे देश में देख रहे हैं जिस तरह से आक्रोश है बंगाल की घटना को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी, मेरा सवाल वही था कि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरे, क्या साबित करना चाह रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, या फिर इंडी गठबंधन का इंटायर जो घटक है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? महिलाओं का अपमान भारत कभी नहीं सहा है। भारत की संस्कृति का हिस्सा हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माताएं रही हैं। हम दुर्गा जी को उपासना करते हैं, माँ सरस्वती को उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी को उपासना करते हैं, और हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये तत्व है कि हर बहनों के पास, हर माताओं के पास सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी विराजती है। और इनके साथ जब अन्याय होता है तो इंडी गठबंधन के लोग आज चुप और मौनी बाबा क्यों बने हैं? राहुल गांधी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है क्यों? उनकी बहना बड़ी, उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है तो प्रियंका जी पैदल चल के वहां पहुंचने का काम करती हैं। आज प्रियंका जी चुप क्यों है? क्यों चुप है? देश की जनता देख रही है। लड़की के बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार की घटना घट रही है, और कांग्रेसी मौनी बाबा बने हुए, मौनी बाबा, जिसकी माँ सोनिया हो, जिसकी बहन प्रियंका राजनीति में हो, और राहुल गांधी चुप हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब बात करते हैं आपके गृह राज्य झारखंड की। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। बीजेपी कितनी आश्वस्त है? वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहुमत के आधार पर बनेगी एनडीए गठबंधन की सरकार। सुशासन आएगा, कुशासन का अंत होगा। भ्रष्टाचार रूपी ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। और अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि एक भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज सरकार का अंत नवंबर में हुआ है, नवंबर में हुआ। और जिस तरह हेमंत सोरेन जेल गए थे, फिर जेल से बाहर आए और फिर से वो सीएम बन गए हैं। देखिए, उनके वो नहीं, उनके सारे शागिर्द भी जेल में आज। वो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बहनों के साथ अनाचार की घटना अगर कहीं घटी है तो उसका नाम झारखंड है। सबसे ज़्यादा हत्याएं कहीं पर किसी प्रदेश में हुई है पूरे भारतवर्ष में, तो उसका नाम झारखंड प्रदेश है। सबसे ज़्यादा खनिज संपदा की लूट अगर कहीं हुई है तो झारखंड में हुई है। सबसे ज़्यादा शराब घोटाले की बदबू भी वहीं से आ रही है। और लैंड स्कैम जिसमें मुख्यमंत्री जेल गए थे, सैनिकों के जमीन को भी लूटने का काम इन लोगों ने किया। बेरोजगारी का आलम
उच्चतम सीमा पर है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वहीं पर है, पलायन वहीं है, विस्थापन की का दंश वहीं के लोग चल रहे हैं। मूलवासी आज परेशान है, आदिवासी परेशान है, और झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है। इसका अगर कोई दोषी है तो उस पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका नाम हेमंत सोरेन जी है। और कांग्रेस पिछलग्गू बन करके लूट के माल में बराबरी का हिस्सेदार बनी हुई है झारखंड में। लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो कह रहा है कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं नेताओं को, विपक्ष के। नहीं, जनता के पैसे को कोई लूटेगा तो कहाँ भेज दे उनको? 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में। अरे जो लूटेगा, खसोटेगा झारखंड की पैसा के, गरीबों के पैसे को, सरकारी खजाने के पैसे को, खनिज संपदा को, प्रकृति प्रदत्त संपत्ति को, तो कहाँ रहना चाहिए उसको? जेल में रहना चाहिए। अभी तो बेल हुआ है, अभी तो केस फाइनल होना बाकी है। बेल और केस के ट्रायल में अंतर होता है। अभी बेल में, जमानत में, जैसे राहुल गांधी बेल में है, सोनिया जी बेल में है, पूरा कांग्रेस के कई नेता बेल में है, और कई लोग तो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। तो उसी संस्कृति का दूसरा नाम हेमंत सोरेन जी। धन्यवाद। तो बंगाल और झारखंड को लेकर दीपक प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। स्थिति में बदलाव आना चाहिए, स्थिति खराब है और ऐसे लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है।